Hi. Have you ever asked one question to yourself whenever you are investing in property? कभी अपने आप से एक सवाल पूछा है कि मैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मेरा आरओआई कितना है, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? हम हमेशा सिर्फ एप्रिसिएशन देखते हैं कि एप्रिसिएशन कितना है प्रॉपर्टी में, कभी भी हम ये नहीं देखते कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी आपका उस प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट प्लस जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज योर आरओआई। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स, इवन एंड यूजर्स भी रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इमीडिएट रेंट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो 50 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको नॉर्मली यूजुअली 12,000 का रेंटल मिल जाता है। तो 12,000 के रेंटल के हिसाब से 50 लाख की प्रॉपर्टी पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3%, विच इज वेरी लो। बट क्योंकि इजीली रेंट आउट हो जाता है, एप्रिसिएशन सामने दिखाई देने लगता है, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होने के बाद, सस्टेनेंस में जाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट पे अपना एप्रिसिएशन दिखता है, तो आपको वो बहुत इजी लगता है, तो आप सबसे पहले रेजिडेंशियल में ही जाते हैं। बट रिटर्न इज जस्ट 2 to 3%। वैसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो आरओआई है वो नॉर्मली रहता है 6 to 9% का। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग में, शॉप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 CR का आपने शॉप लिया है और आपको उस पे अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 का रेंटल आएगा, तो उस पे आरओआई आपका बनता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8%। अगेन इट इज अ लो रिस्क थिंग। आपके इजी लीज एग्रीमेंट हो जाते हैं, आपको रेंट करने के लिए कंपनीज मिल जाती हैं, आप रेंट आउट कर देते हो। शॉर्ट टर्म लीज एग्रीमेंट पे डिफरेंट टाइम पे आप एप्रिसिएशन लेके 10%, 20% जो भी आप ईयरली एप्रिसिएशन लेके रेंट एग्रीमेंट बना देते हो, तो उस पे आपको 6 to 9% का रेंटल यील्ड मिल जाता है या आरओआई मिल जाता है। बट अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्लॉट की, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट में जो रिटर्न होता है विच इज द मैक्सिमम 9 to 12%। बट कोई भी इस बारे में सोचता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट इज जस्ट फॉर जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं, जिनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं या जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिर्फ वही इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल प्लॉट में एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी प्लॉट खरीद के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर वो 2 करोड़ का एक वेयर हाउस वाला लैंड खरीद रहा है और उसे रेंट आउट करने के लिए किसी अच्छी कंपनी को दे रहा है, तो नॉर्मली 2 करोड़ के वेयर हाउस पे आपको जो रेंटल यील्ड मिलती है वो अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका रेंट आ जाता है, जो कि आपका अगर आप कैलकुलेट करोगे आरओआई तो विच इज मोर देन 12%। तो आप खुद सोचो कि अगर लो रिस्क में जाओगे, लो रिस्क में आप जाना चाहते हो, तो अगेन मैं वही बोलूंगी कि आप रेजिडेंशियल में जाओ, 2 to 3% का रिटर्न ले लो, वहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर दो। बट उसमें रिस्क भी उतना ही है। आपका कैश फ्लो कहाँ है? आप कितनी जल्दी उसे बेच सकते हो? आप बेच ही नहीं सकते हो। उसके लिए आपको ब्रोकर्स या हम जैसे चैनल पार्टनर्स के पास आना पड़ेगा, हमारी हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर हम उसे सेल आउट करेंगे। उसका भी एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अंदर ही या उस टाइमलाइन तक आपको वेट करना पड़ेगा, तभी वो सेल आउट होगा। आपकी लोकेशन, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपका जिस ब्रांड का या जिस डेवलपर का आपने प्रॉपर्टी लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कितनी जल्दी सेल आउट होगी। तो आपका जो कैश फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। उसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी सेल आउट करना या रेंट आउट करना इज लिटिल ईजियर, बट अगेन उसको आप कितना रेंटल यील्ड है आपके पास, कंपैरेटिवली इट इज जस्ट 6%, 7%। उसी तरह से अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट में जाते हो, आपकी लॉन्ग टर्म लीज होती हैं, आपका कैश फ्लो इंक्रीज हो जाता है, आप आराम से अपने टेनेंट्स चेंज कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बहुत कम है मार्केट में, स्पेसिफिकली ब्रांडेड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। ब्रांडेड से मेरा मतलब है जो ए ग्रेड डेवलपर्स होते हैं उनके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। वैसे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिनका रजिस्ट्री भी नहीं होता है, जिनके पास WTP STP भी नहीं होता है, जिनके पास एनवायरनमेंट नहीं है, जिनके पास रोड्स भी नहीं बनी हुई है। तो उस तरह के प्लॉट्स आपको बहुत सस्ते में बहुत सारे इंडस्ट्रियल मिल जाएंगे। बट आपके पास एक A ग्रेड डेवलपर का अच्छा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स
शायद अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में अनलेस कि आप उसके बारे में R&D ना करो। तो लो रिस्क में सेफर इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचो, ये सोचो कि आपका मैक्सिमम कैश फ्लो कहाँ पर है और आपको कहाँ से सबसे ज्यादा ROI मिल रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे A ग्रेड डेवलपर है जिसमें आप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में प्लस आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्लस आप रेजिडेंशियल में भी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करो और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो अगर आपको इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इस चैनल को या इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको तो मिलती रहे, प्लस आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में तो उनको भी इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।